नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ सरल से सरल उपाय किया जा सके, जिससे देवगुरु बृहस्पति, जिसे गुरु ग्रह बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह बोलते हैं, उनको प्रसन्न किया जा सके। तो आइए जानते हैं इस विषय वस्तु के बारे में। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व पुनः आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के द्वारा अपनी प्रक्रिया अवश्य हमें दें और साथ ही साथ इसे अत्यधिक लोगों में शेयर करें ताकि सभी को सही समय पे सही जानकारी प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह बताए गए हैं और साथ ही साथ 12 राशियां हैं। इनमें से कुछ राशि ऐसे भी हैं जो कि 2 राशियों के एक अधिपति हैं, स्वामी हैं। जैसे मेष और वृश्चिक राशि के जो अधिपति हैं वो मंगल है। द्वितीय वृष और तुला राशि के जो अधिपति हैं वो शुक्र है। तृतीय मिथुन और कन्या राशि के जो अधिपति हैं स्वामी हैं वह बुध। और चतुर्थ कर्क राशि के स्वामी जो है चंद्रमा है। और साथ ही साथ सिंह राशि के जो स्वामी हैं वह सूर्य है। आगे अगर हम बात करें तो धनु और मीन राशि के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और मकर और कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो आपके शनिदेव हैं। तो ऐसे में सभी ग्रहों के अलग अलग स्वामी हैं। उसमें धनु और मीन राशि के जो अधिपति हैं वह देवगुरु बृहस्पति हैं। तो ऐसे में आज हम लोग जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए कौन से ऐसे सरल उपाय किया जाए जिससे देवगुरु प्रसन्न हो सके, बृहस्पति ग्रह प्रसन्न हो सके। क्यों? बृहस्पति के कमजोर या पीड़ित अवस्था में होने से व्यक्ति को संतान सुख में, शिक्षा के क्षेत्र में व वैवाहिक सुख में विवाह विलंब से होना या विवाह की बातें बन के रुक जाना या फिर गृहस्थ जीवन में आपसी संबंध का अच्छा न होना, साथ ही साथ नौकरी, बिजनेस, व्यापार में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति न हो पाना, ऐसे तमाम प्रकार की समस्या अगर बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हो, कमजोर हो या किसी पापा ग्रह से पीड़ित हो या वक्री हो तो भी यह अनेकों प्रकार इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि शीघ्र विवाह का सुख प्राप्त करने के लिए, शीघ्र संतान के सुख को प्राप्त करने के लिए, शीघ्र उत्तम स्वास्थ्य व उत्तम कैरियर का या नौकरी पद प्रतिष्ठा का सुख प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय किया जा सकता है। प्रथम उपाय जो कि देवगुरु बृहस्पति किसी भी अवस्था में उन्हें प्रसन्न करने के लिए या मजबूत करने के लिए प्रथम उपाय ये है कि जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली व वर्ष कुंडली, लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो तो उन्हें नित्य कच्चे हल्दी का जो रस होता है या यूं कह ले साबुत हल्दी को पीस करके उसका नित्य मस्तक पे तिलक लगाना। जिस व्यक्ति के कुंडली में बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हो या कमजोर हो वह हल्दी का नित्य तिलक लगा के घर से यात्रा को प्रारंभ करे तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति प्रबल होंगे, मजबूत होंगे। द्वितीय उपाय, अगर किसी के विवाह में विलंबता उत्पन्न हो रहा है, बात बन के टूट जाता है, रुक जाता है या पति पत्नी के मध्य परस्पर मधुर संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं, मेल मिलाप अच्छा नहीं हो पाता, विचार का मेल नहीं खा पाता है, तो ऐसे में स्त्री व पुरुष को शुक्ल पक्ष के गुरुवार से प्रारंभ करके अगले 21 या 31, 51 गुरुवार को कच्चे हल्दी के रस से स्नान करना चाहिए। कच्चे हल्दी के रस को निकाल करके और उसे जल में मिला करके प्रत्येक गुरुवार को स्नान करना चाहिए। बस ये ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार से प्रारंभ करना है। जो प्रथम उपाय था कच्चे हल्दी का तिलक लगाना, वह किसी भी पक्ष के
गुरुवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन द्वितीय उपाय को यह विशेष रूप से ध्यान देना है कि यह शुक्ल पक्ष के गुरुवार से प्रारंभ करके आगे आप कभी तक प्रत्येक गुरुवार को स्नान कर सकते हैं। द्वितीय उपाय जो है आपको शीघ्र संतान का सुख दिला सकता है, शीघ्र विवाह का सुख दिला सकता है, शीघ्र स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति करा सकता है। यही नहीं, अगर आप पति पत्नी के मध्य परस्पर वाद विवाद होता रहता है, इस वाद विवाद को यह जड़ से समाप्त कर सकता है। तृतीय उपाय, जिस व्यक्ति को संतान के सुख में पीड़ा उत्पन्न होता हो, यूं कहें कि अनेकों प्रकार के शैल्य चिकित्सा, डॉक्टरी परामर्श लेने के बाद से भी अगर उन्हें निराशा हासिल हो रहा हो, तो उन व्यक्तियों को निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक 16 गुरुवार का व्रत करना चाहिए और यह व्रत भी शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करके शुक्ल पक्ष में ही व्रत को संपन्न करना चाहिए। अगर शुक्ल पक्ष व्रत समापन समय में अगर कृष्ण पक्ष हो, 16 व्रत अगर आपका पूरा हो गया, उस समय कृष्ण पक्ष हो, तो एक आध व्रत एक्स्ट्रा करके आप अधिक करके फिर शुक्ल पक्ष तक का इंतजार करना चाहिए और फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अब इस व्रत की विधि क्या है, उसे ध्यान से श्रवण करें। जिन स्त्री या पुरुष को बृहस्पतिवार का व्रत रखना है, उन्हें सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपनी पूजा की थाली में, पीतल या कांसे की थाली में हल्दी और पीला अक्षत, चावल में भी हल्दी लगा लें, हल्दी, अक्षत, कनेर का पुष्प, अगर कनेर का पुष्प ना मिले तो आप गेंदे का पुष्प लें जो पीला हो, और पीतल की गड़वी में जल, चने का दाल, गुड़, हल्दी, कनेर का पुष्प, यह मिश्रित कर लें और साथ में आटे के लोई में हल्का हल्दी मिला के उसका दीपक तैयार कर लें, उसमें देसी घी का जोत तैयार कर लें। 2 जोत आपको रखना है आटे के लोई में, दोनों अलग अलग, और फिर आप मंदिर को जाएं। मंदिर पहुंच के आप केले और पीपल में सबसे पहले जल चढ़ाएं। जल में क्या क्या होगा, तो हल्दी पाउडर, चने का दाल, गुड़ और कनेर का या पीले गेंदे का पुष्प होगा। उसको जल में मिला करके अच्छे से, यही आपको पीपल में और केले के वृक्ष में चढ़ाना है। उसके पश्चात दोनों में पीला कच्चा सूत, या तो पीला कच्चा सूत हो या कलावा, पीला कलावा, उससे 1 या 3 परिक्रमा केले का लगा लेना है। ऐसा करने के बाद वहां ज्योत प्रज्वलित करना है और ज्योत प्रज्वलित करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा का पाठ करना है। चाहे आप केले के वृक्ष के पास बैठ के पाठ करें या पीपल के वृक्ष के पास बैठ के पाठ करें। ध्यान ये रहे, अगर देसी गाय के घी का ज्योत अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो शीघ्र आपको फल प्राप्त हो सकता है। पाठ करने के बाद से आप भगवान विष्णु व बृहस्पति देव की आरती करें और पूरे दिन जो है फलों में किसी भी प्रकार का फल खा सकते हैं, केले को छोड़ के कोई भी फल खाइए, केला छोड़ के। और फिर सायं बेला, गोधली बेला में सूर्य अस्त होने से पूर्व अपना भोजन जो है, मीठा भोजन आपको करना है। आप हल्दी, आटे में हल्का हल्दी मिला लें और दही के साथ या दूध के साथ अगर उसमें खाते तो उसमें भी हल्का चुटकी भर हल्दी व गुड़ डालें। ऐसा करने के बाद आप भोजन करें। और दूसरा, केले और पीपल के पास व बृहस्पति देव की अगर तस्वीर है तो उनके पास गुड़ और चने का, भिगोया हुआ चने का दाल का भोग अवश्य लगाएं। वह प्रसाद सायं बेला में व्रत संपन्न करने से पूर्व थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी खाएं और घर के सदस्यों को भी बांटें। दूसरा, जिस व्यक्ति का गुरु कमजोर हो, पीड़ित अवस्था में, उन्हें गुरुवार के दिन साबुन तेल नहीं लगाना चाहिए, ना ही कपड़ा धुलना चाहिए, ना ही बर्तन धुलना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ और कुछ क्या उपाय है, तो जिस व्यक्ति का बृहस्पति कमजोर हो वो अपने हथेली पे हल्दी का तिलक लगा के रखा करे। जिसका भाग्य साथ नहीं दे रहा बृहस्पति की वजह से, वह व्यक्ति अपने हथेली के इस मध्य भाग में जो है हल्दी का तिलक लगा के रखे, लेप लगा के रखे, या किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहा है तो इस स्थान को पीला करके निकले। ऐसा करने से जिस कार्य के लिए वह जाएगा वह कार्य शीघ्र ही संपन्न होने का चांस बनेगा, योग बनेगा।
दूसरा, नित्य जिस व्यक्ति का बृहस्पति कमजोर, उन्हें नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। गौ की सेवा करना चाहिए, गुरु और माता पिता की सेवा करना चाहिए, अपने से बड़ों का सेवा करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, जितना हो सके सात्विकता अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तामसिक प्रवृत्ति से या तामसिक खान पान से या तामसिक प्रवृत्ति वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और सदैव भगवान विष्णु को भजना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार के उपाय करते हैं तो शीघ्र ही उनके देवगुरु बृहस्पति प्रबल होकर उनके जीवन में यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने लगते हैं। और जिस उद्देश्य से देवगुरु बृहस्पति की आप उपासना करते हैं वह कहीं ना कहीं शीघ्र आपको उस अनुकूल फल की भी प्राप्ति होने लगती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।